Good afternoon बच्चों, क्लास थर्ड। टुडे आई विल टीच द चैप्टर 4 शब्द और वाक्य। ठीक है, जिसका इंग्लिश में नेम है वर्ड एंड सेंटेंस। ओके, हिंदी में नेम है शब्द और वाक्य, इंग्लिश में है वर्ड एंड सेंटेंस। तो आइए देखिए बच्चे, इसमें क्या शब्द और वाक्य के बारे में हम लोग को बताया गया है। बच्चों, आप चित्र देखिए, उसके साथ आए वाक्य पढ़िए। इनमें राहुल किताब, दीदी आदि में आई ध्वनियों को पढ़कर समझिए। तो बच्चों देखते हैं चित्र में क्या दिखा रहे हैं। चित्र में दिखा रहा है कि एक लड़का है, एक लड़की है और दोनों में कुछ वार्तालाप हो रही है। तो आइए देखते हैं क्या वार्तालाप हो रही है। राहुल, ये लड़की इस लड़के को राहुल बोल रही है, यह मेरी किताब है। वो लड़की कहती है कि ये मेरी किताब है। तो वो कहता है यह लो दीदी, यानी कि ये बड़ी बहन है और ये छोटा भाई है, इसका नाम राहुल है, ये इसको दीदी बोल रहा है। उनके हाथ में क्या है? किताब। ठीक है, अब देखते हैं राहुल। जैसे बच्चों देखिए, इन्हें ध्वनि को पढ़कर समझना है। तो ध्वनि को हम समझते हैं, जैसे रा है तो रा में काहे की मात्रा है? आ की मात्रा है। ठीक है, हा में काहे की मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। और ला में काहे की मात्रा है? आ है, लेकिन वो छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, रा प्लस, अब बड़ा आ की मात्रा थी तो यहाँ पे बड़ा आ लिख दिया। हा है प्लस, तो छोटा ऊ था तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिए, ला प्लस आ। ठीक है, का में देखिए बच्चों छोटी की मात्रा है। बच्चों छोटी की मात्रा जो होती है वो बाएं तरफ से लगती है और बड़ी की मात्रा जो दाएं की तरफ से, यानी कि छोटी की मात्रा आगे से और बड़ी की मात्रा पीछे से लगती है। तो देखिए बच्चों, का है, का में काहे की मात्रा दी है? छोटी, तो यहाँ पे छोटी लिख दिया गया है। ता में काहे का डंडा है? आ का है, बड़ा आ का डंडा है, तो यहाँ पे बड़ा आ लिख दिया गया है। और ये बा है, बा में आ छुपा हुआ है तो यहाँ पे छोटा आ लिख दिया गया है। अब देखिए दीदी आता है आपका, तो दीदी में दोनों में ही बड़ी मात्रा लगी हुई है जो पीछे से लगती है, जो दाएं हाथ की तरफ से लगाई जाती है। तो देखिए दा में बड़ी की मात्रा, दा में बड़ी की मात्रा हो गया दीदी। तो बच्चों आपने इन ध्वनियों को पढ़ा, आगे देखते हैं। ये ध्वनियाँ या वर्ण आपस में मिलकर शब्द बन गए हैं। राहुल किताब और दीदी भी शब्द है। शब्द देखिए, ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों आपसे पूछा सकता है कि बच्चों बताइए शब्द कैसे बनते हैं। तो जो बच्चे अगर किताब सही से पढ़ रहे होंगे या ध्यान देकर पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर देंगे कि मैम ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनता। जैसे देखिए ब प्लस ल प्लस गु, अब ब ल गु, ज ई र ज ई र। बच्चों देखिए ये क्या शब्द आपको लग रहे हैं कि ये शब्द बने हुए हैं? नहीं लग रहे हैं। आगे देखते हैं। ब ल गु और ज ई र कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। यदि हम इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल करें, अर्थात वर्णों को सही क्रम में रखें, तो ये शब्द कहलाएंगे। जैसे कि देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है ये गुलाब है। ठीक है, तो गुलाब क्या है? एक फूल होता है। रजाई क्या है? एक वस्तु होती है। अब यहाँ गुलाब कहने से, एक फूल और रजाई कहने से एक वस्तु का चित्र हमारे सामने आता है, अतः ये शब्द कहलाएंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ गुलाब कहने से एक फूल और रजाई कहने से एक वस्तु का चित्र हमारे सामने आता है। जैसे ये गुलाब हो गया, ये फूल हो गया, ये रजाई है तो ये वस्तु हो गई जिसको हम जाड़े में यूज करते हैं, अतः ये शब्द कहलाएंगे। अब बच्चों देखिए पूछा जा सकता है कि शब्द कैसे बनते हैं, तो आप बताएंगे वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब आता है आपका वाक्य। देखिए टीना साइकिल रही पर चला है सड़क। बच्चों क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? क्या ये वाक्य सही लिखा गया है, सही मेल किया गया इस वाक्य? नहीं लग रहा है ना। तो देखिए आइए पढ़ते हैं। यह सही वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें शब्दों का सही मेल नहीं कराया गया है। अब इस वाक्य का सही रूप देखिए। सही रूप क्या है? टीना सड़क पर साइकिल चला रही है। बच्चों ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसको पढ़ने में भी सही लग रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप कक्षा में होते तो मैं आपसे कहती कोई ऐसे वाक्य बनाइए, तो आप लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते थे, आप लोग बना भी लोगे। तो अब आगे देखते हैं। आइए कुछ वाक्य पढ़ें।
अमन और टीना सो गए। जोकर ने सबको खूब हंसाया। गमले में फूल खिला है। पिताजी नई मेज लाएंगे। हम सब मसूरी जा रहे हैं। अब बच्चों ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा वर्णों के मेल से क्या बनता है, तो आप बताएंगे शब्द बनते हैं। और सब कहेंगे वाक्य किससे बनता, तो आप कहोगे वाक्य शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है कृपया करके उसको पढ़ें और समझें और बिना देखे लिखने का अभ्यास करें। कॉपी में अच्छी राइटिंग लिख कर तभी ग्रुप में भेजें। मैसेज देने के बाद भी बहुत बच्चे गंदा काम करके भेज रहे हैं, तो कृपया इस चीज़ पे ध्यान दें और राइटिंग अच्छी करके भेजें। और 3rd क्लास के बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं भेज रहे हैं सही से, 1 ही 2 बच्चे भेजते हैं। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके सभी बच्चे अपना काम ग्रुप में भेजें। धन्यवाद।